नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। पाकिस्तान, कंगाल पाकिस्तान, खाने को है नहीं है। एक एक बोरी आटे के लिए लोग मर रहे हैं, वहां पे एक दूसरे का खून कर रहे हैं, बुरे हालात है, लेकिन आतंकवाद को छोड़ने का नाम नहीं लेता। जम्मू कश्मीर में खासकर उसकी यही नीयत रहती ना किसी तरह से गड़बड़ी करवाई जाए। हाल ही में उसने कितने ड्रोन जो हैं वो सीमा पार करने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन हमारे परिहारी जो है, हमारे सुरक्षा बल जो है, हमारी सेना जो है, उन्होंने मार गिराए या वापस भेज दिए। कंगाल पाकिस्तान की अब यह पोजीशन है कि सरकार बनी नहीं अभी तक वहां पे, लेकिन 6 अरब डॉलर का लोन लेने की तैयारी कर रहे हैं IMF से। ये लोन जो है, जो पिछला पाकिस्तान का कर्जा है, जो चाइना से, खाड़ी देशों से लिया था, वो चुकाने के लिए। अब आप ही अंदाजा लगाएं, कर्जे को चुकाने के लिए कर्जा ले रहे हैं, उस देश के क्या हालात होंगे। वहां के जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सपर्ट जो हैं, अब्बास नसार, उन्होंने पाकिस्तान को सलाह दी है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास जाके उनसे सलाह लें अगर देश को बचाना है। मतलब अब ये हालात है कि पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि उन्हें इंडिया में जाके डॉक्टर मनमोहन सिंह से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक वक्त था जब इंडिया की पोजीशन बहुत खराब थी, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उन्हें बाहर निकाला था। अरे यार, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद यहाँ हर एक मिनिस्टर, हर मिनिस्टर जो है वो हर बजट में जो है, यहाँ पे आप अलग अलग चीजें देखते रहेंगे। एक डॉक्टर साहब कोई नहीं, यहाँ पे जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन सब के पास जाइए, उन सब के पास जाके माथा टेकिए, उनको गुरु मानिए, फिर जाके कहीं आपके देश का कोई भला होगा। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जम्मू संभाग के जिला राजौरी के डूंगी ब्राह्मण गांव की गाई पंचायत में स्कूल से लौट रही 2 छात्राएं रास्ते में पड़े किसी विस्फोटक के विस्फोट से घायल हो गईं। दोनों के हाथ जलने से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों की पहचान तस्वीर कौसर उम्र 10 साल पुत्री मोहम्मद रजाक निवासी डूंगी ब्राह्मणा और साइमा कौसर उम्र 15 साल पुत्री मोहम्मद मुश्ताक निवासी डूंगी ब्राह्मणा के गाय के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार दोनों छात्राएं स्कूल से घर लौट रही थी। रास्ते में पड़े विस्फोटक के साथ उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। इससे हाथ में धमाका हो गया। दोनों लड़कियों के हाथों में चोटें आई हैं। सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें GMC राजौरी रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि लड़कियों की उंगलियों में काफी गहरे जख्म आए हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस पता लगाने में जुटी है कि रास्ते में किस प्रकार का विस्फोटक था और कहां से आया था। पुलिस और सुरक्षा बलों ने भी इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। चप्पे चप्पे को खंगालने के साथ ही लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। घटना के बाद पुलिस और सेना की राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने गांव में संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया, जिसमें 2 दर्जन से अधिक डेटोनेटर बरामद हुए। अधिकारियों ने कहा कि इलाके में तलाशी अभियान अभी भी जारी है। डेटोनेटर की प्रकृति और उनके स्रोत के बारे में अभी तक पता नहीं चला है। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ सेना और पुलिस अधिकारी जांच की निगरानी के लिए ऑपरेशन स्थल पर डेरा डाले हुए हैं। डेटोनेटर की बरामदगी के संबंध में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। GMC जम्मू के महेश्वरा चौक के पास स्थित UG अंडर ग्रेजुएट बॉयज हॉस्टल की दीवार पर एक धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द लिखे जाने से वीरवार को हॉस्टल में तनाव बना रहा। GMC प्रशासन ने हरकत में आते हुए दीवार को व्हाइट वॉश करवाकर लिखे शब्दों को साफ करवा दिया। GMC प्रशासन ने घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की है। इसके साथ ही बख्शीनगर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई गई। हॉस्टल की सुरक्षा बढ़ाई गई है। हॉस्टल में तड़के कुछ विद्यार्थियों ने दीवार पर धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द देखे, जिसके बाद अन्य छात्रों को ये जानकारी दी गई। इसके बाद संबंधित धर्म के विद्यार्थियों ने इस घटना पर रोष जताया। हॉस्टल में करीब 600 MBBS विद्यार्थी रह रहे हैं। जिस जगह दीवार पर आपत्तिजनक शब्द लिखा गया है वहां पास में लगा CCTV बंद है। बताया जा रहा है कि बुधवार की देर रात शरारती तत्वों द्वारा दीवार पर लिख दिया गया था ताकि सुबह हॉस्टल में माहौल बिगड़ जाए। बताया जाता है कि जिस जगह आपत्तिजनक शब्द लिखा गया है वहां वार्डन के समर्थन में भी लिखा गया है। इस मामले में पहले भी
रैगिंग को लेकर हॉस्टल में 2 गुटों में मारपीट हुई थी। जीएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष गुप्ता ने बताया कि शरारती तत्वों द्वारा बॉयज हॉस्टल में माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति में डॉक्टर जेबी सिंह, सहायक प्रोफेसर मेडिसिन विभाग जीएमसी जम्मू, सर्जरी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर संजय बसीन और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रेहाना खुर्शीद शामिल हैं, जो 2 दिन में रिपोर्ट देंगी। इस बीच पुलिस ने हॉस्टल में पहुंचकर कुछ छात्रों से जानकारी ली। बताया जाता है कि हॉस्टल के विभिन्न हिस्सों में सीसीटीवी नहीं है और जहां लगे हैं वे भी खराब पड़े हैं। वहीं हॉस्टल की वार्डन डॉक्टर हलीन कौर कोई परीक्षा लेने राजौरी मेडिकल कॉलेज गई हुई हैं। उन्होंने बताया कि मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रिंसिपल को घटना की जानकारी दी गई। पुलिस के साथ जीएमसी प्रशासन अपने स्तर पर जांच कर रहा है। सीसीटीवी के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। जम्मू व आसपास के इलाकों में शुक्रवार की शुरुआत हल्की हल्की बरसात के साथ हुई। रिमझिम बारिश के बीच लोग अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए। इसके साथ ही तापमान में गिरावट देखी गई। वहीं प्रदेश के सबसे ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। जिला डोडा के उपायुक्त ने खराब मौसम को देखते हुए भी सभी स्कूलों को 2 दिन के लिए बंद रखने के आदेश जारी किए। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने 1 से 2 मार्च तक प्रदेश के 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसमें भारी से भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। कई अन्य जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया, जिसमें भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। खराब मौसम की सूरत में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग सहित अन्य आंतरिक मार्ग प्रभावित हो सकते हैं। कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ के चलते गुरुवार से ही मौसम बदला हुआ है। अधिकतर हिस्सों में बादल छाए रहे। 1 मार्च की रात से 2 मार्च की रात तक कुछ स्थानों पर विशेष रूप से उत्तरी कश्मीर, मध्य और दक्षिण कश्मीर व जम्मू संभाग के पीर पंचाल रेंज के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में भारी से भारी बर्फबारी हो सकती है। कश्मीर संभाग के मैदानी इलाकों में मध्यम बारिश या बारिश हो सकती है। जम्मू संभाग के रामबन, उधमपुर और रियासी में भारी बारिश की आशंका है। कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ गरज, बिजली और ओलावृष्टि हो सकती है। इसके बाद 6 से 7 मार्च को कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। रामबन में शुक्रवार को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा हो गया। जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहा तेल टैंकर दुर्घटना का शिकार होकर गहरी खाई में जा गिरा। इससे टैंकर चालक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। चालक का शव बरामद कर लिया गया है, लेकिन अभी उसकी पहचान नहीं हो पाई है। जानकारी के अनुसार जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहा एक तेल टैंकर रामबन के बैटी चश्मा इलाके में दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में लुढ़क गया। टैंकर कई पलटे खाते हुए करीब 1500 फीट नीचे बिस्लेरी नाले में जा गिरा। टैंकर से गिरने से जगह जगह तेल भी बिखर गया। इससे आग लगने की घटना भी सामने आई। हादसे का पता चलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस को भी सूचित किया गया। पुलिस ने बचाव अभियान शुरू किया। टीम कड़ी मुशक्कत के बाद टैंकर तक पहुंची। हादसे में टैंकर चालक की मौत हो गई। उसके शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। अभी उसकी पहचान नहीं हो पाई है। मामले में पुलिस की जाँच चल रही है। सेना की उत्तरी कमान कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार ने पीर पंचाल क्षेत्र के दौरे के दूसरे दिन वीरवार को परिचालन तैयारियों और भीतरी इलाकों में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। पालमा में राष्ट्रीय राइफल संरचनाओं और रोमियो फोर्स मुख्यालय का दौरा भी किया। पहले दिन उन्होंने राजौरी और पुंछ में नियंत्रण रेखा संरचनाओं का दौरा किया था। उन्होंने एलओसी पर क्षेत्र की समग्र स्थिति की समीक्षा करने के अलावा सैनिकों के साथ बातचीत भी की। व्हाइट नाइट कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा के साथ अग्रिम इलाकों के अलावा भीतरी इलाकों की सुरक्षा समीक्षा भी की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तर्ज पर सभी विश्वविद्यालयों में अंडर ग्रेजुएट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर में एडमिशन पाने के लिए 12वीं कक्षा के छात्रों को CUET एग्ज़ाम देना होगा, जिसकी आवेदन की अंतिम तिथि 26 मार्च रखी गई है। सांबा जिले की रामगढ़ तहसील के सीमावर्ती गांव नंदपुर के किसान भगवान दास को ड्रोन की सूचना दिए जाने पर BSF व पुलिस ने 3 लाख रुपए इनाम देकर उसे सम्मानित किया। इस मौके पर DK बूरा और SSP सांबा विनय शर्मा ने 0 लाइन के पास चमलियाल गांव में किसान को चेक सौंपा। BSF के महानिरीक्षक ने कहा कि हम चाहते हैं कि किसान सीमा पर लगाई फेंसिंग के आगे अपनी जमीन की देखभाल करें, क्योंकि BSF आपकी सुरक्षा के लिए वहां मौजूद है। हम आपको सहायता प्रदान करेंगे। यदि भारतीय किसान फसल नहीं लगा पाएंगे तो BSF दूसरे पक्ष को भी खेती करने की अनुमति नहीं देगा। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो बॉर्डर के गांव हैं वो आखिरी गांव नहीं है, वो देश के पहले गांव हैं। तो ये एक नई सोच अभी आई है और बॉर्डर एरिया को डेवलप करने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारी नई स्कीमें चलाई हैं, जो कि आगे आने वाले 3, 4, 5 साल में उसका आपको ग्राउंड के ऊपर असर नज़र आएगा।
बीएसएफ का साथ हमेशा बॉर्डर की जो पॉपुलेशन है या जनता है उसके साथ बना रहता है, क्योंकि बीएसएफ की सिखलाई में है कि बॉर्डर 3 चीज़ों से बनता है। एक वो सीमा रेखा जो पिलर के द्वारा निर्धारित करके 2 देशों के बीच में खींची हुई है। दूसरा, उसकी सुरक्षा में लगी हुई तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ या और भी कोई हमारी जो एजेंसीज़ हैं बॉर्डर एरिया में काम करती हैं, पुलिस है या कोई और एजेंसीज़ हैं। और तीसरा उसमें शामिल होती है जो बॉर्डर की पॉपुलेशन या बॉर्डर के जो लोग रहते हैं वो, ये 3 लोग मिला के बॉर्डर बनाते हैं। तो जितनी महत्वपूर्ण हमारे लिए जो हमारी सीमा रेखा है, जितनी हमारे लिए महत्वपूर्ण उसको सुरक्षा करने के लिए बीएसएफ या दूसरी एजेंसीज़ हैं, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो हमारे बॉर्डर के ऊपर जो लोग रहते हैं वो है, क्योंकि उन्हीं की सुरक्षा के लिए यहाँ पे फोर्स लगी हुई है। अगर देश में लोग नहीं हो तो किसकी सुरक्षा करनी है? किसी की नहीं करनी है। तो इसलिए हम शुरू से ही और हमेशा से मानते हैं कि बॉर्डर पॉपुलेशन के बिना बॉर्डर कंप्लीट नहीं होता है और बॉर्डर गार्डिंग भी कंप्लीट नहीं हो सकती। बॉर्डर की सुरक्षा भी बॉर्डर के पर जो लोग रहते हैं उनके साथ या सहयोग के बिना वो कभी भी संपूर्ण नहीं हो। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन शिवजी और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की विशेष रूप से पूजा की जाती है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंग में विराजमान होते हैं। ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन की गई शिव की उपासना से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इस दिन भोलेनाथ के भक्त मंदिरों में शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। वहीं कुछ लोग इस दिन उपवास भी रखते हैं। हालांकि इस वर्ष महाशिवरात्रि व्रत की तिथि को लेकर लोगों के मन में संशय की स्थिति है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल कब व्रत रखा जाए, महाशिवरात्रि का व्रत और पूजा का शुभ मुहूर्त कब होगा। जी हाँ, पंचांग के अनुसार फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 8 मार्च रात 9:47 पर होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 9 मार्च शाम 6:17 पर होगा। महाशिवरात्रि व्रत के दिन भगवान शिव की उपासना निशिता काल में की जाती है, इसीलिए महाशिवरात्रि व्रत इस साल 8 मार्च 2024 शुक्रवार के दिन रखा जाए। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।